अधीर यादव मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, सुबह से ही अपडेट्स हमें कर रहे हैं। अधीर, पांचवा ये हादसा हो रहा है, लगातार हादसों को हम देख रहे हैं, इमरजेंसी लैंडिंग्स को हम देख रहे हैं। डीजीसीए ने नियम बना दिए, लेकिन पालन तो लोकल अथॉरिटी कराएगी, मॉनिटरिंग तो लोकल अथॉरिटी कराएगी, एक्शन लोकल अथॉरिटी लेगी। ये लगातार हो रहे हादसों के बावजूद आखिर ये बेकाबू क्यों हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, डीजीसीए नियम बनाता है और यूकाडा यहाँ पे इस पूरे उसको देखता है। लेकिन यूकाडा तो अपनी तरफ से आदेश जारी करता है, लेकिन जो संबंधित यहाँ पे हेली कंपनियां हैं वो उसको मानती हैं कि नहीं, इसको देखने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हेलीकॉप्टर जब यहाँ से उड़ान भरता है तो ऐसा कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल हमारे पास नहीं है कि वो इसको जानकारी दे सके कि मौसम खराब है या कोई ऐसी चीज आगे हो रही है कि आपको तुरंत वापस आना चाहिए। क्योंकि पायलट के ऊपर ही पूरा पूरा इसमें छोड़ दिया गया है कि पायलट अपने आप इसमें डिसीजन लेगा कि क्या मौसम खराब है या आगे मुझे जाना है या नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है कि अभी तक इसके लिए कोई अलग से ऐसी कोई वो कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया है। और साथ ही साथ एसओपी के लिए आज बोला गया है कि इसके बारे में इतने सालों से हेलीकॉप्टर यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और एसओपी आज जारी करने के लिए बोला जा रहा है। इससे संबंधित सोचा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार तरीके से इसमें वो करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और कोई भी जो संबंधित अधिकारी हैं, कोई भी इसको इस घटना को कौन इसका जिम्मेदार है ये मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं, मई में 2 घटनाएं हुई हैं, अब जून में 2 घटनाएं हो चुकी हैं, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन कोई भी इस बात को सुनने, हम रोज देखते हैं कि घटना हो रही है, उसके बाद 2-4 दिन बाद हम इसको भूल जाते हैं और फिर आगे से फिर वही हेली सेवा अपनी जो हेली कंपनियां अपनी मनमानी करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, आप हवाई सेवाएं दीजिए, श्रद्धालुओं को इसकी जरूरत भी है, लेकिन थोड़ी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा और ये उन्हीं श्रद्धालुओं की सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है। क्या ये जो एसओपी आज जारी हुई है, विंग कमांडर आलोक सहाय, ये जो एसओपी जारी हुई, मेरे सहयोगी को लगातार मैं उम्मीद करता हूं आप सुन रहे होंगे, ये भी जारी शायद नहीं होती अगर हमने 12 जून को एक बड़ा विमान हादसा नहीं देखा होता जिसमें 275 लोगों की मौत हो गई और ये क्रैश नजरों में आया और सवाल उठे। तो क्या इस तरह के हादसों को यूं ही नजरअंदाज करते रहेंगे? जी मकसूद, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है और आपके जो मैं बता रहा था, आपके रिपोर्टर ने वहां ग्राउंड से रिपोर्टिंग में यही पाया है कि वहां कोई एटीसी नहीं है। ये सब पायलट के ऊपर में, ऑपरेटर्स के ऊपर में छोड़ दिया गया है। वो मौसम की जानकारी लेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, फ्लाइट प्लान, और खुद ही चालू कर हो जाएंगे। कोई वहां दूसरे जगह क्या होता है, एटीसी होती है, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, मेट विभाग से मौसम लेने का जो चैनल होता है वो लेने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसको ओवररूल कर सकता है कि मौसम में आपको क्लियरेंस नहीं दूंगा मैं जाने के लिए। तो कोई तो कंट्रोलिंग वहां यूनिट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा डीजीसीए को। श्रद्धालुओं की वहां पर आवाजाही अगर इस कदर पे है, इतने लोग हेलीकॉप्टर सेवा लेना चाहते हैं, ठीक है, हमें देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अच्छी तरह से व्यवस्थित करने की जो आवश्यकता है, इसको सेट पैरामीटर्स में लाया जाए, इसकी यूनिट वहां एस्टेब्लिश की जाए, कंट्रोल किया जाए, मॉनिटरिंग अच्छे ढंग से की जाए और इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की जो मेंटेनेंस है उसके लिए उस पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए डीजीसीए की, कि आप कोई जिससे कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो अब सरकार को जरूरत है कि वहां पर जब तक कि एक बड़ा सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मौसम मॉनिटरिंग का और मेंटेनेंस के मॉनिटरिंग के लिए कोई डीजीसीए का कोई अधिकारी वहां है कि नहीं है, ये सब अच्छी तरह से सुनिश्चित करना पड़ेगा मकसूद। जी हाँ अधीर, उम्मीद करें कि इस बड़े हादसे के बाद शायद अब ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो हो, कोई लगाम लगे और ये मनमानी रुके जो कि वहां पर लगातार हम देख रहे हैं। क्योंकि डीजीसीए के नियम तो बना दिए गए, लेकिन वहां की मॉनिटरिंग, वहां ये जो नियम है वो कैसे लागू हो। क्योंकि मैं पढ़ रहा था एक जगह पर 1 घंटे में आप 1 चक्कर लगा सकते हैं, गुप्त काशी वाला जो चक्कर है वो आप दूसरा चक्कर नहीं लगा सकते। पूरे 8 घंटे में 16 राउंड हो सकते हैं आना और जाना। तो ये मॉनिटरिंग कौन करेगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हेली कंपनियां इस तरह के नियमों को बिल्कुल फॉलो नहीं करती और ये दिखता भी नहीं है। क्योंकि लगातार हेलीकॉप्टर एक के बाद एक सॉर्टी लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तुरंत कोरीकुंड से या गुटका से उड़ान भरते हैं और केदारनाथ जाते हैं और वहां से तुरंत ही सवारियों को उतारते हैं। हेलीकॉप्टर बंद भी नहीं होता है, दोबारा इसमें सवारियों को बिठाया जाता है और तुरंत उनको नीचे लेके आ जाया जाता है। तो लगातार इस तरह की उड़ानें वो करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो एसओपी की बात आ रही है, ये एसओपी अभी बनी नहीं है। अभी खाली एसओपी बनाने के लिए कहा गया है, ऐसी कोई एसओपी अभी बनी नहीं है। इसके आदेश दिए गए हैं कि एसओपी बनाई जाएगी। अब कितना एसओपी बनने के बाद ये नियम कानून बनते हैं और कितना इन पे जो कंपनियां हैं जो वहां पे काम कर रही हैं वो इसको लागू करवा पाती हैं। क्योंकि जब तक वहां पे कोई एक
जब संबंधित अधिकारी वहां पे नहीं बैठता, वहां कंट्रोल रूम नहीं बनाया जाता, जब तक इस पे कहीं भी निगरानी करना मुश्किल है, क्योंकि आप पहले भी कई हादसे हम इसमें देख चुके हैं, और आने वाले समय में अगर बड़ा ठोस कदम अगर सरकार नहीं उठाती है तो आगे भी ऐसे कोई बड़े हादसे देखने को मिल सकते हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय, लगातार इस तरह के जब हादसे होते हैं तो उसके बाद सवाल उठने के बाद एक फेस सेविंग कहें या फिर एक्शन उसे कहें, वो कदम उठाने की बात सामने आती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद सब कुछ वैसा ही हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि जो कंपनी है वो कौन सी सेवा दे रही है और कंपनी के लोग वहां पर मनमानी कैसे करते हैं। मकसूद, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, मकसूद जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूं अधिकारियों से कि 6 हफ्ते में यह 5वां क्रैश है, क्यों होने दिया गया इसको? एक जगह पे, एक रूट में एक पर एक, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रैश हो रहा है और आप सोए हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या आपकी जिम्मेवारी है? सरकार ने आपको नियुक्ति दी हुई है तो आपने इसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि किसने इसको रोका नहीं। एक रूट में, इस छोटे से रूट में 6 हफ्ते में 5 क्रैश, कहीं भी विश्व में ऐसा मापदंड है? ये बहुत ही गैर जिम्मेवाराना स्थिति मुझे लग रही है, और इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेवार है उसको इसके लिए फिक्स करना चाहिए कि आपने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। हाँ, तो क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी? और जिस तरह की डिटेल्स लगातार निकलकर सामने आ रही, महाराष्ट्र की एक फैमिली वो खत्म हो गई, उनके साथ 23 महीने का, सिर्फ 23 महीने का मासूम बच्चा था। क्या मौसम खराब नजर नहीं आ रहा था पायलट को? क्या मौसम खराब नहीं नजर आ रहा था कंपनी को जो ये सेवाएं दे रही है? आखिर ये रिस्क क्यों लिया गया? अधीर यादव, क्या कोई जिम्मेदारी तय होगी? क्या कोई मामला इसमें दर्ज होगा? क्या कोई एक्शन इस पर लिया जाएगा? अधीर यादव, प्लीज बताइए जरा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आज हेलीकॉप्टर की जो नियम है उसमें 6+1 का नियम है, कि 6 यात्री और एक पायलट है। लेकिन आज इसमें देखा गया है कि 7 इसमें सवार लोग थे, जिसमें एक 23 महीने की एक बच्ची भी शामिल थी। उसको भी इसमें फ्लाइट कराया जा रहा था, और एक 10 साल की बच्ची थी, वो भी थी। हालांकि सब लोग इसमें, इन सब की मृत्यु हो गई है, लेकिन वही है कि देखें वो तस्वीर भी है, ये 7 जून की। देखें क्या हो क्या रहा है। आज 15 तारीख है, ठीक 7 दिन पहले की तस्वीर आप ये देखें जरा, साइड में जो है इस वक्त ये हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर करवानी पड़ी थी बीच हाईवे पर, क्योंकि वो कंट्रोल अपना खो रहा था। और ये देखें पीछे वहीं पर इसका जो टेल है, यानी कि पिछला हिस्सा हेलीकॉप्टर का, वो एक कार के ऊपर रखा हुआ है और वो टेल भी पूरी तरह से टूट गई। ये देखें, और ये इससे पहले, ये 17 मई की तस्वीरें अब आपके सामने। 17 मई को ये इस तरह से क्रैश लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग वहां पर हुई। इसमें भी हेलीकॉप्टर, ये एक राहत की बात रही कि 2 लोग सुरक्षित थे, लेकिन इसकी पूरी, वो देखें इसका भी पिछला हिस्सा जो इसकी टेल जो है हेलीकॉप्टर की, वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है। और ये आज की तस्वीरें हैं 15 जून की, ये 8 मई की तस्वीरें हैं, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था 8 मई की ये तस्वीरें हैं। तो मई के महीने में लगातार ये क्रैश लैंडिंग होना, इमरजेंसी लैंडिंग होना, और यही सारी चीजें जून के महीने में भी हमने देखी। ये एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।